नमस्कार। एचपीआरसी के द्वारा जो है भर्ती प्रक्रिया में जो है कुछ बदलाव किए गए हैं, ये देखेंगे और ये भी जानेंगे कि ये जो बदलाव किए गए हैं ये किस किस एग्ज़ाम पर इम्प्लीमेंट होंगे, कहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। थोड़ा डिटेल से जो है बात करेंगे। होता क्या है, होता इस तरह से है, जब भी आप कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो उसमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना पड़ता है। अब देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होती है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहले के टाइम में 1:3 या 1:4 में जो था वो बुला लिया जाता था। अब 1:3 1:4 में जो है वो नहीं बुलाया जाएगा। पूरी बात समझते हैं किस तरह से बच्चों को बुलाया जाएगा। पहले क्या होता था, पहले जो है ना वो 15 नंबर की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो था वो होती थी। अब किसी को 4 नंबर लग रहे हैं, किसी को 2 नंबर लग रहे हैं, किसी को 6 नंबर लग रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब बच्चों की होती थी तो वहाँ से जो है वो मेरिट बनती थी फिर, क्योंकि वो नंबर भी जुड़ते थे। अब क्या है, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नंबर जो है वो नहीं जुड़ते। अब जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर होता है उनको जो है वो सीधा डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए बुलाया जाता है कि हाँ, ये 10वीं का सर्टिफिकेट है, ये 12वीं का है, ये ग्रेजुएशन का है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन का है। सिर्फ इस काम के लिए उनको बुलाया जाता है। तो अब मतलब अब मेरिट तो जो आपने रिटर्न में किया है उसकी ही मेरिट बनेगी, जो आप टिक कर आ गए हैं उसी की मेरिट बनेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सिर्फ एक ये जो है वो आपको वेरीफाई कर रहे हैं, नंबर वहाँ पर नहीं लगते। अब देखिए, एचपीआरसी जो एग्ज़ाम ले रहा है उसमें ये संशोधन किया गया है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहे हैं उसमें जो दस्तावेज सत्यापन है उसके लिए जो है वो अभ्यर्थियों को कम रेशियो में जो है वो बुलाया जाएगा। आयोग का कहना है कि ये फैसला अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए लिया गया है, उनको अनावश्यक भागदौड़ ना करनी पड़े, इस उद्देश्य से जो है ये लिया गया है। अब तक आयोग जो है वो एक पद के लिए 4 गुना और एक से अधिक पद जहां पर होते थे 3 गुना अभ्यर्थियों को जो है वो दस्तावेज मूल्यांकन के लिए जो है कॉल लेटर जारी करता था। अभी जो नई व्यवस्था है इसमें जो है वो क्या किया जाएगा, इसमें जैसे कि एक पद है तो एक पद के लिए 4 गुना जो है वो, इनके एक पोस्ट है तो 4 लोगों को बुलाया जाएगा। अगर 2 पोस्टें हैं तो 2 गुना बुलाए जाएंगे, मतलब तब भी 4 लोग ही बुलाए जाएंगे। अगर जो है वो 5 पद हैं तो 2.5 गुना बुलाए जाएंगे, मतलब आप 10-12 बच्चे मानकर चलिए, इतने बच्चे लोग बुलाए जाएंगे। अगर 10 पदों तक जो है वो संख्या है या फिर 10 पोस्टें निकली हुई हैं तब जो है वो 2 गुना जो है वो बुलाए जाएंगे, मतलब 10 पोस्टें हैं तो 20 कर बच्चे बुला लिए, इतना मानकर चलिए। 10 से ज़्यादा पोस्टें कहीं पर भी निकली हुई हैं तब क्या होगा, तब 1.5 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज मूल्यांकन के लिए बुलाया जाएगा। क्या होगा, 10 से ज़्यादा पोस्टें हैं अगर, तब 1.5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। मान लीजिए 100 पोस्टें हैं, 100 पोस्टें हैं तो 100 पोस्टों के लिए 150 बच्चों को जो है वो बुलाया जाएगा। ठीक है, ऐसा अब होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये बच्चों की सहूलियत के लिए किया गया है। अब बात करते हैं, कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जहां पर स्किल टेस्ट भी होता है। हमारे साथ बहुत सारे एस्पिरेंट्स जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के भी जो है वो जुड़े हुए हैं। जेओआईटी की तैयारी जो कर रहे हैं, क्या वहां पर भी ये 1:1 मतलब 1.5 गुना ही बच्चे बुलाए जाएंगे? उसमें भी काफ़ी पोस्टें निकाली गई हैं। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर क्या लिखा गया है कि दस्तावेज मूल्यांकन जेओ में हो रहा है स्किल टेस्ट के बाद वहां पर होगा ये दस्तावेज मूल्यांकन। तो यहाँ पर सिर्फ जो है वो स्किल टेस्ट ही हो रहा है। तो स्किल टेस्ट के लिए जो है वो ऐसा नहीं लिखा गया है कि स्किल टेस्ट में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा। होपफुली कि पहले 1:10 में बुलाया जाता था, अब भी वैसे ही बुलाया जाए। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दस्तावेज मूल्यांकन लिखा गया है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, तो जेओआईटी की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो टाइपिंग टेस्ट के बाद होगी। टाइपिंग टेस्ट में बहुत सारे बच्चे रह भी जाते हैं। अब नई प्रोसेस चली हुई है तो क्वालिफाई पेपर करना और उसके बाद टाइपिंग करना, वो सब चीज़ें जो है वो अलग से होंगी। तो जेओआईटी को इसमें इंक्लूड मत करें क्योंकि वो जो है वो दस्तावेज मूल्यांकन के लिए पहले तो स्किल टेस्ट आपका होगा, उसके बाद दस्तावेज मूल्यांकन होगी। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्लियरिटी नहीं है बच्चों को। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर आप तैयारी जेओआईटी की कर रहे हैं तब आप हमारे टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। हाँ, बहुत सारे बच्चे टीचर के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो उनको दिक्कत आ रही है जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। अब जनरल अवेयरनेस का सेक्शन अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, 35 नंबर का सेक्शन है और जिसको मेरिट बनानी है उसको पता है कि 35 नंबर की क्या वैल्यू है मेरिट बनाने के लिए और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, तो उसके लिए जनरल अवेयरनेस की अलग से टेस्ट सीट चलाई गई है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वहां से आप टेस्ट सीट्स को ज्वाइन कर लेना। और अगर टेलीग्राम पर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करें, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। पोस्टें तो अभी पटवारी की भी निकली हैं, पंचायत सेक्रेटरी की भी निकली हैं। वहाँ पर एग्जाम क्लियर करने के बाद सीधी जो है ये दस्तावेज मूल्यांकन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होती है। तो अगर इन दोनों एग्जाम को आप एक ही टेस्ट सीरीज से कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए स्लॉट 4 की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में है। फिलहाल के लिए इतना ही है। यहाँ पर देख लीजिए, ये छोटी सी स्टेटमेंट जो है वो सचिव जो
HPRC के हैं उनके द्वारा दी गई है कि अभ्यर्थियों की सहूलियत और अनावश्यक दौड़ के लिए उसके अनावश्यक दौड़ को कम करने के उद्देश्य से ये दस्तावेज मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव जो है वो किए गए हैं। ठीक है, जेन्युइन बात है, जो बच्चा शिमला से आता है हमीरपुर के लिए उसका इतना खर्चा भी आता है, और अगर नंबर कम है, बाई चांस बुला लिया गया है, बाद में सिलेक्शन भी नहीं होती, तब भी दिक्कत की बात है। आज के टाइम में बच्चे नौकरी ऐसे छोड़ते भी नहीं हैं, क्योंकि पहले होता था ऐसा कि पोस्टें ज़्यादा निकलती हैं तो बच्चे नौकरी छोड़ देते थे। अब पोस्टें लिमिटेड हैं, बेरोज़गारी ज़्यादा है, तो नौकरी बहुत कम बच्चे जो है वो छोड़ते हैं। अब इस बात को रहने दीजिए कि वेटिंग लिस्ट में अगर आपका जो है वो 50वें नंबर पर भी नंबर है तब नंबर पड़ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता अब, क्योंकि अब डे बाय डे बेरोजगारी बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चे नौकरी नहीं छोड़ते, और बहुत रेयर चांसेस ऐसे होते हैं कि किसी बच्चे के 2-2 3-3 टेस्ट निकल रहे हैं, एक में ज्वाइनिंग होगी, दूसरे में। अब तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जो नौकरी लगनी चाहिए जहाँ पर भी लग जाए। तो तैयारी कीजिए, थोड़ा मेहनत और ज़्यादा कीजिए ताकि जल्दी आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकें। फिलहाल के लिए तो इतना ही है। दैट्स ऑल, थैंक यू।